साधु की कहानी आपको आत्मज्ञान की ओर अपनी यात्रा में अपार शक्ति और प्रेरणा से भर दे। एक समय की बात है जब बुद्ध एक अत्यधिक शक्तिशाली कहानी की रूपरेखा के साथ वहां पहुंचे, जो मनुष्य के अंदर अत्यधिक सामर्थ्य की भावना को जगाने की क्षमता रखती है। कई वर्षों पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक ने अपने जीवन के लिए सार्थकता की खोज में प्रयास किया। वह बुद्ध के विचारों की खोज में गहराई से लिप्त हो गया था। उसने एक दिन बुद्ध की पाठशाला में अपना समय बिताना शुरू किया। वहां बुद्ध ने उसे अनेक प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए प्रेरित किया। युवक ने सीखा कि जीवन की सच्ची सामर्थ्य केवल उसके अंदर ही नहीं बल्कि उसके विश्वास और संघर्ष की गहराई में छिपी होती है। एक रोमांचक कहानी उस युवक की थी जिसने अपने आत्मविश्वास के साथ बड़ी मुश्किलें पार की। उसने अपने संघर्ष का सामना किया, अपने अंदर छिपी शक्ति को खोजा और उसे व्यक्त किया। इस कहानी में विद्वान बुद्ध के गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ युवा योद्धा का अद्वितीय और व्यापक विकास है। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो हर व्यक्ति को अपनी आत्मा की असीम शक्ति को समझने की प्रेरणा देती है। यह व्यक्ति को अपने सपनों की पूर्ति के लिए प्रेरित करती है और उससे उसकी समर्था की शक्ति को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है। बुद्ध की कहानी समय के साथ बदलते समीर पर धरती पर हमेशा एक अद्वितीय सत्य की बात है। वह है गौतम बुद्ध की कहानी। यह उनकी कथा है जो विचार की अंधकार से प्रकाश की ओर चले गए। किसी समय की बात है, गौतम नाम के युवक ने अपने सारे संपत्ति को छोड़ दिया ताकि वह सच्चे आनंद की खोज में निकल सके। संवेदनशीलता की यात्रा पर वे निकले, अथक नहीं हुए, हर मोड़ पर नई जीवन की खोज करते हुए। एक रोज उनके अंदर का आध्यात्मिक अज्ञात सत्ता जागृत हो गई। जैसे कि एक पुष्पित बाग में प्रभात की पहली किरण, गौतम बुद्ध की दिव्य ओर यात्रा का आरंभ हुआ। वे विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन करते रहे और आत्मा के आत्मज्ञान के लिए जीवन के असली अर्थ को खोजते रहे। उन्होंने ध्यान में गहराइयों तक जाकर महान सत्य का अनुभव किया, जिससे उन्होंने अनंत ज्ञान की खोज में उत्तेजित होना शुरू किया। एक दिन उनकी यात्रा का संचार एक गंभीर दुहक से भरा हो गया। उन्होंने एक गांव में एक व्यक्ति को देखा जो अत्यधिक रोने लगा था। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हारे दुहक का क्या कारण है? व्यक्ति ने कहा, मेरे पुत्र की मौत हो गई है और मैं इसका दुख झेल रहा हूँ। गौतम बुद्ध ने उसे संतुलित मन से समझाया, दुख हमें इसलिए होता है क्योंकि हम आसक्ति में जीवन बिताते हैं। आसक्ति से मुक्ति के लिए हमें संयम और समझ की आवश्यकता होती है। इस संदेश के साथ बुद्ध ने उस व्यक्ति को शांति और समझ का आशीर्वाद दिया। गौतम बुद्ध की अमिट शक्ति की कहानी हमें सिखाती है कि ध्यान और समझ से हम सभी अपने दुखों को भले ही हल कर सकते। जब हम आत्मा के आदर्शों का अनुसरण करते हैं तो हम अद्वितीय शक्ति को प्राप्त करते हैं जो हमें हर मुश्किल का करने की सामर्थ्य प्रदान करती है। इस कहानी को सुनकर हम सभी अपने जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और एक समय की बात है, भगवान बुद्ध के जीवन की एक कहानी है जो हर एक इंसान के दिल में अदृश्य शक्ति का संचार करेगी। यह कहानी उस वक्त की है जब बुद्ध ने अपने जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वतार तक की प्राप्ति की। एक सुनहरे दिन गौतम सिद्धार्थ, जो बाद में भगवान बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध होंगे, अपने आत्मा के खोज में गहरे ध्यान में थे। वह प्राचीन वृक्ष के नीचे बैठे थे जब उन्होंने गहरी ध्यान में एक उत्सव के दौरान अद्वैत के अनुभव को प्राप्त किया। उनकी आत्मा में एकता की अनुभूति हुई जो उन्हें संपूर्ण मानवता की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने अपने जीवन के सार्वजनिक जीवन का त्याग किया और अनेक मानविकता की बीमारियों से जूझते हुए अपने जीवन को संगठित किया। उनकी अनगिनत संवादों, शिक्षाओं और प्रेरणादायक कथाओं ने दुनिया को एक नया मार्ग प्रदान किया। एक दिन भगवान बुद्ध ने एक परिवार के पास जाकर रुके जो अपने परिवार के साथ वन में घूम रहे थे। वहां एक गरीब विधवा महिला अपने बच्चे को जन्म देने जा रही थी, लेकिन वह बहुत ही आतंकित थी क्योंकि उसके पास न कोई धन था और न ही किसी डॉक्टर की सहायता के लिए पैसे थे। बुद्ध ने उस विधवा की दुख स्थिति को देखा और उनके पास आए। उन्होंने उस महिला की मदद की और उनके आत्मविश्वास को मजबूत किया। उन्होंने उस महिला को सांत्वना दी
और उसे बताया कि हर एक समस्या का समाधान होता है। उस दिन से वह महिला न केवल अपने बच्चे को स्वस्थ जन्म देने में सफल रही, बल्कि उसने अपने जीवन की दिशा भी बदल दी। उसने समाज में सेवा का संकल्प किया और अनगिनत लोगों की मदद की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करने का संकल्प करना चाहिए, चाहे हमारे पास कितनी भी संभावनाएं क्यों न रहें। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हर एक समस्या का समाधान हमारे अंदर। जब वे एक बड़े आध्यात्मिक सफर पर निकले, वे अपने शिष्यों के साथ चले थे, प्राचीन मिस्र की रेतीले राहों पर। सूरज अपनी गर्मी से धरती को झलकता हुआ था, लेकिन उनके मन का ताप न बढ़ा था। उनकी आंखों में अंबर की सजीवता थी। वे एक स्थिर और ध्यानित ब्रह्मचारी की भांति चलते थे, जैसे कि समुद्र का किनारा चलता है। उनके साथी उनकी आगे पीछे थे, चरण चरण की धूल के समान उनकी पगड़ी को छूते थे। परंतु बुद्ध की दिशा में कोई भी अफरा तफरी नहीं थी। एक दिन उन्होंने एक गांव का रास्ता पार किया, जहां एक संत का आश्रम था। संत ने बुद्ध को अपने आश्रम में बुलाया और उन्होंने उनसे कहा, आपके संगत का सौभाग्य मिला महात्मा। हमें अवश्य ही आपके संगत में अच्छा लगा है। कृपया हमें अपना आश्रम दिखाएं और हमें आपकी आध्यात्मिक शिक्षाओं से प्रेरित करें। बुद्ध ने संत के आश्रम का दर्शन किया और उन्होंने संत से कहा, भगवान, आपका आश्रम अत्यंत सुंदर है, लेकिन मेरी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। मुझे अभी भी बहुत कुछ देखना और सीखना है। उन्होंने अपने साथियों को संत के आश्रम से विदा किया और अपनी यात्रा को जारी रखा। यात्रा के दौरान बुद्ध ने अनेक जगहों पर ध्यान और साधना का अभ्यास किया। वे वन में, पहाड़ों पर, नदियों के किनारे पर और शहरों के बाजारों में चलते रहे। उन्होंने सभी स्थानों पर आत्मा की संवेदनशीलता को महसूस किया, जीवन के प्रत्येक पल में अद्वितीयता का आनंद लिया। एक दिन वे एक बड़े जंगल में पहुंचे, जहां एक भयंकर राक्षस बसे थे। जंगल में देवता का भयानक वातावरण था और लोग भयभीत होकर इसे दूर रहते थे। परंतु बुद्ध ने इस डर को अपने मन में हल किया और उस राक्षस के पास चले गए। राक्षस ने बुद्ध को देखते ही उससे कहा, तू कौन है और तू यहाँ क्यों आया है, जहाँ आत्मा की शांति का रहस्य बसता था। यह कहानी है वह आध्यात्मिक योद्धा की, जिसने अपने जीवन को एक पवित्र उद्देश्य के लिए समर्पित किया। उसका नाम था सिद्धार्थ, जिन्होंने अपनी सभी सुख दुख को छोड़कर एक आध्यात्मिक अभियान में उत्साहित होकर प्रारंभ किया। सिद्धार्थ के पिता ने उन्हें एक महाराजा की जिंदगी देने का स्वप्न देखा था, लेकिन वह एक दिन समझ गए कि वास्तविक सुख उन्हें आध्यात्मिक संशोधन में ही मिल सकता है। उन्होंने संसार की सभी साधनाओं को त्याग दिया और एक साधु के रूप में वनवास का आदेश लिया। गहरे ध्यान की राह पर सिद्धार्थ को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें भूख, प्यास और विभिन्न मानवीय आसक्तियों के सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका ध्यान और तप सभी चुनौतियों को परास्त करता गया। एक रोज उन्होंने एक वृक्ष के नीचे बैठकर समय व्यतीत किया। उनके मन में अनगिनत सवाल थे, जिनके उत्तरों की खोज में वह आध्यात्मिक योद्धा बन रहे थे। वे सोच रहे थे कि क्या सच में शांति और संयम का रहस्य है। इस उत्कृष्ट प्रश्न का उत्तर कैसे पाया जा सकता है। उनके ध्यान में एक परिणाम स्वरूप वे सत्य के मार्ग पर अपने आप को पाया। वे उस महान अद्वितीय अवस्था में पहुंच गए, जहां शांति, प्रेम और आत्मसमर्पण की अनुभूति होती है। उन्होंने समझा कि आध्यात्मिक सुख का रहस्य सिर्फ अपने अंतर्मन के विकास में है। वे बुद्ध बन गए, जो संसार को आत्मज्ञान और समर्पण की महान शिक्षा दे गए। उनकी कथा हर किसी के मन को प्रेरित करती है कि अपने अंदर के बुद्ध को पहचानना और प्रकट करना ही वास्तविक सुख का मार्ग है। उनकी कहानी हर एक को आत्मविश्वास और साहस देती है कि उन्होंने किस प्रकार विपरीत संगतियों का सामना कर आत्म प्रकाश में जीत हासिल की। यह कहानी हर एक का। उन्होंने समझा कि संसार की माया से परे आत्मा का खोज करना ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उनके लिए सभी सुख दुख समान थे, लेकिन उन्हें ज्ञान की खोज थी, आत्मा की खोज थी। एक दिन गौतम ने अपने घर को छोड़ दिया, अपने शरीर के बंधनों से मुक्त होकर अज्ञान के अंधकार से निकलने का संकल्प किया। वह वन में गए, तपस्या की
ध्यान में लिप्त हो गए। संसार के सभी विकारों से परे वह ध्यान में समाहित हो गए। उनकी आत्मा ने अपना आध्यात्मिक स्वरूप दिखाया, लेकिन उनका प्रयास कुछ नया और अद्भुत था। एक दिन गौतम के सामने एक भयंकर सांप आया। वह सांप उनको कुचलने के लिए उनकी ओर बढ़ा। गौतम के पास कोई वस्त्र नहीं था। वे निष्कपट होकर उस सांप को देख रहे थे। उनके विश्वास में कोई अंधविश्वास नहीं था, केवल एक पूर्ण निष्कपटता और अद्वैत भावना थी। सांप गौतम के नजदीक आया, लेकिन गौतम ने एक शांति और समर्पण के भाव से उसको देखा। उन्होंने वहां खड़े होकर सांप को आदर्शित किया कि वे उसमें दुख की कोई स्थिति नहीं देख रहे हैं। उस बड़े भयानक सांप ने भी उनकी दृष्टि में अपनी आत्मा को देखा। उसने उनके पास आकर उन्हें छूने की कोशिश नहीं की। उसकी आत्मा ने भी उसे साथ चलने का संकल्प किया। इस प्रकार गौतम की अद्वैत भावना ने उस सांप को भी पार कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें अपनी आत्मा की गहराई में जाना चाहिए। उसी में हमें असीम शक्ति का आभास होता है, जो हमें हर मुश्किल को पार करने की सामर्थ्य प्रदान करती है। बुद्ध की आत्मा ने शांति की राह को ढूंढते हुए धरती पर अवतार लिया। उनके आगमन के साथ ही जीवन के प्रति नई दृष्टि आई। वे संसार के दुख से प्रभावित थे और लोगों के दिलों को शांति की ओर प्रेरित करने का उद्देश्य लिए हुए थे। एक बार बुद्ध वन में विचार में डूबे हुए थे। उनका मन चिंताओं से भरा हुआ था। उन्होंने समझा कि धुन को सुनते हुए उनकी चिंताएं दूर हो सकती हैं। उन्होंने अपनी ध्यान में समाया और माना कि अनंत ध्वनि की एक आवाज सुनाई दी। वे वहां बैठे हुए थे, ध्यान में डूबे हुए, जब अचानक एक शेर उनके पास आया। बुद्ध की शांति को देखकर शेर चौंक गया। वह विचार किया कि एक ऐसे व्यक्ति को देखकर उसे खाने का मन नहीं करता। उसने बुद्ध के पास आकर पूछा, तुम मुझे खा जाओगे? बुद्ध ने प्यार और शांति के साथ कहा, मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है। शेर हैरान हो गया, तुम्हारे पास इतनी शक्ति कैसे है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, शक्ति उस व्यक्ति में होती है जो शांति को पसंद करता है, जो दूसरों को प्रेम करता है और जो अपने अंदर की शांति को खोजता है। शेर अद्भुत गर्व से भरा हुआ महसूस किया और बुद्ध के पास से चला गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि शांति और प्रेम की शक्ति हमें हर मुश्किल से गुजरने में मदद कर सकती है। बुद्ध की ध्यान में स्थिति हमें हमेशा मजबूती और आत्मविश्वास देती है। इसके साथ ही ये हमें यहाँ तक पहुँचाती है कि अपने अंदर की शांति को पहचानना हमारी अद्भुत शक्ति है। इसी शक्ति के साथ हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को प्रकाशमय बना सकते हैं। बुद्ध की यह कथा हमें अत्यधिक ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करती है। ज्ञान की खोज में अपने मन को वन्य जंगलों में ले जाने का निर्णय किया। वह एक रात उस जंगल में बैठे थे, साधना करते हुए और भगवान की अज्ञात आवाज की खोज करते हुए। एक दिन उनकी तपस्या के बीच एक भूतपूर्व महाराजा ने एक दिन उनके पास आया। महाराजा की आत्मा को पारितोषिक देने के लिए बुद्ध ने अपने ध्यान से उन्हें शांति और आत्मसमर्पण का अनुभव कराया। महाराजा ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और पूछा, क्या आपने वास्तव में अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राप्त किया है? बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराया, राजा, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि हम अपने आप को ज्ञान, संपूर्णता और प्रेम में समर्पित करें। हमें अपने अंतर्मन को शांति और साकारता का अनुभव कराना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को एक संगीत बना सकें जो सभी के दिलों को स्पर्श करे। राजा ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझा और उन्हें आभार व्यक्त किया। उनके द्वारा सुनी गई यह अद्भुत वाणी ने उनके मन को प्रेरित किया और उन्होंने भी सत्य की खोज में अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ लिया। इस घटना ने दिखाया कि हमें अपने जीवन को एक उद्देश्य देना महत्वपूर्ण है, और वो है आत्मज्ञान और समर्पण। बुद्ध की इस अमूल्य शिक्षा ने हमें यह सिखाया कि वास्तविक शक्ति हमारे अंदर ही है, हमें सिर्फ उसे पहचानने की आवश्यकता है। इस कहानी का संदेश है कि हमें हमेशा सत्य, अहिंसा और समर्पण का मार्ग चुनना चाहिए। बुद्ध की उपदेशों का पालन करते हुए हम सभी अपने जीवन में अद्वितीय शक्ति को जागृत कर सकते हैं और अपने और दूसरों के जीवन में नई ऊर्जा और समृद्धि ला सकते हैं। इसी शक्ति के साथ हम सभी अपने जीवन को एक सार्थक और प्रभावी रूप में जी सकते हैं।
जब बुद्ध गौतम ने अपने आत्मज्ञान की खोज में अपने मन को वन्य जंगलों में ले जाने का निर्णय किया। वह एक रात उस जंगल में बैठे थे, साधना करते हुए और भगवान की अज्ञात आवाज की खोज करते हुए। एक दिन उनकी तपस्या के बीच एक भूतपूर्व महाराजा ने एक दिन उनके पास आया। महाराजा की आत्मा को पारितोषिक देने के लिए बुद्ध ने अपने ध्यान से उन्हें शांति और आत्मसमर्पण का अनुभव कराया। महाराजा ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और पूछा, क्या आपने वास्तव में अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राप्त किया है? बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराया। राजा, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि हम अपने आप को ज्ञान, संपूर्णता और प्रेम में समर्पित करें। हमें अपने अंतर्मन को शांति और साकारता का अनुभव कराना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को एक संगीत बना सकें जो सभी के दिलों को स्पर्श करे। राजा ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझा और उन्हें आभार व्यक्त किया। उनके द्वारा सुनी गई यह अद्भुत वाणी ने उनके मन को प्रेरित किया और उन्होंने भी सत्य की खोज में अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ लिया। इस घटना ने दिखाया कि हमें अपने जीवन को एक उद्देश्य देना महत्वपूर्ण है, और वो है आत्मज्ञान और समर्पण। बुद्ध की इस अमूल्य शिक्षा ने हमें यह सिखाया कि वास्तविक शक्ति हमारे अंदर ही है, हमें सिर्फ उसे पहचानने की आवश्यकता है। इस कहानी का संदेश है कि हमें हमेशा सत्य, अहिंसा और समर्पण का मार्ग चुनना चाहिए। बुद्ध की उपदेशों का पालन करते हुए हम सभी अपने जीवन में अद्वितीय शक्ति को जागृत कर सकते हैं और अपने और दूसरों के जीवन में नई ऊर्जा और समृद्धि ला सकते हैं। इसी शक्ति के साथ हम सभी अपने जीवन को एक सार्थक और प्रभावी रूप में जी सकते हैं। जब सिद्धार्थ नामक युवक अपने जीवन का अध्ययन करने के लिए अपने गांव से बाहर निकल पड़े, उनका मन ध्यान और आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित था। वे अपने मार्ग पर चलते हुए आत्मा की खोज में गहरे उत्साह से डूबे रहते थे। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने दिल में अपने आत्मा को पूरी तरह से अनुभव करने का निश्चय किया। वे निर्धारित थे कि वे सत्य की खोज में जाएंगे, जीवन का असली रहस्य को जानेंगे। उनका पथ विचारशीलता और तपस्या से भरा था। वे गहरे विचारों में डूबे रहते थे और आत्मा के साथ संवाद करते रहते थे। एक दिन वे एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। ध्यान में लिप्त उन्होंने एक अजीब महसूस किया। वे अपने चेतन में एक अज्ञात आवाज सुनने लगे, जैसे वह उनसे बोल रही हो। वे ध्यान से सुनने लगे और उन्हें समझा कि यह आवाज उनकी आत्मा से आ रही है। यह उन्हें एक अद्वितीय और अनोखे अनुभव की ओर ले जा रही थी। आत्मा की वह आवाज बोली, ओ भले युवक, तूने जीवन की सच्चाई की खोज में बड़ी तत्परता से प्रयास किया है। अब तुम्हें मैं उस सत्य का राज बताऊंगा जो सभी कष्टों को ध्वस्त कर सकता है। युवक ने अपने मन में आत्मा की आवाज को सुना और अपने हृदय में उसका स्वागत किया। उन्होंने आत्मा से कहा, कृपया मुझे बताइए, मैं तैयार हूं आपकी शिक्षा को स्वीकार करने के लिए। आत्मा ने कहा, सत्य की खोज में ध्यान करो, परंतु उसे पाने के लिए भय को छोड़ो। भय ही वह पहाड़ है जो सत्य के रास्ते में आने को रोकता है। युवक ने ध्यान से सुना और उसने आत्मा के उपदेश का पालन किया। वह अपनी सारी भयानकता को छोड़ दिया और सत्य की खोज में अग्रसर हुआ। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आत्मा को प्राप्त किया और उन्हें सत्य का अनुभव हो गया। उन्होंने समझा कि सत्य केवल अंतर्यामी आत्मा में ही नहीं, बल्कि सभी में है। जब गौतम बुद्ध नामक शानदार राजकुमार थे, उनके जीवन का रास्ता अबुद्ध था। एक समृद्धि और सुख का राजकुमार ने भूली हुई आत्मा के पीछे की तलाश की। एक दिन राजकुमार ने राजमहल को छोड़ दिया और जीवन के असली रहस्य की खोज में निकल पड़े। अनजान राहों में उन्होंने अपने आप को एक साधु के रूप में पाया, जो उन्हें सत्य का ज्ञान देने के लिए उनके पास आया। ध्यान और तपस्या के अनुभव से राजकुमार ने अपने आत्मा की संवेदना को जाना। उनका मन शांति का सागर बन गया और उन्होंने विश्व के दुखों का समाधान खोजा। एक दिन उन्होंने एक बड़े समुद्र के किनारे पर बैठकर ध्यान किया। उनकी आंखें सारे विश्व की व्यथा को देख रही थीं और उनका हृदय उन जीवों के दर्द को समझने में समर्थ था। इसी समय उन्होंने एक बुद्ध बनने का फैसला किया। उनका उद्दीपक जगाने लगा और वे सत्य का संदेश पूरे विश्व में फैलाने के लिए संकल्पित हो गए। उनकी शिक्षाओं ने लाखों लोगों को आत्मज्ञान और समझ की दिशा में प्रेरित किया। उनकी कथाएं
उनकी बातें, उनके ध्यान ने सभी को एक नई दिशा दी। बुद्ध की कथा हर व्यक्ति को साहस और ऊर्जा का अनुभव कराती है। उनकी अनंत शक्ति, उनका अद्भुत ध्यान और उनकी शांति ने लोगों को आत्मसमर्पण की ओर प्रेरित किया। इस YouTube शॉर्ट वीडियो में हम बुद्ध की कहानी को देखेंगे, जो हमें अद्भुत सामर्थ्य का अनुभव कराएगी। ये कहानी हमें साहसी बनाएगी, हमें अपने ध्यान का महत्व समझ आएगी और हमें एक नया दृष्टिकोण देगी, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। भगवान बुद्ध की जीवन की एक अत्यंत प्रेरणादायक कहानी थी। एक सुनहरा सुबह थी जब भगवान बुद्ध ध्यान की शिक्षा दे रहे थे। एक बार उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, जीवन की मुश्किलों को कैसे पार करें? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जीवन की मुश्किलों को पार करने का रहस्य ये है कि हम उन्हें स्वीकार करें और उनसे सीखें। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और उनसे जीवन के रहस्य के बारे में पूछा। बुद्ध ने उसे एक तिल का बीज दिया और कहा, जब तुम इस बीज को बोओगे तो ध्यान से देखो क्या होता है। उस युवक ने बीज को बोया, लेकिन कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ। उसने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैंने तिल का बीज बोया लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। बुद्ध ने हंसते हुए उत्तर दिया, तिल का बीज बोने के लिए सब्र और धैर्य की आवश्यकता होती है। कुछ दिनों बाद बीज से एक छोटा सा पौधा निकला। युवक ने उसे देखते हुए हैरानी में पूछा, गुरुदेव, इतने दिनों बाद भी बीज से एक छोटा सा पौधा ही निकला, क्या यही सब है? बुद्ध ने आत्मा को समझाते हुए कहा, हाँ, यह सब है। ये छोटा सा पौधा तुम्हें यह सिखाता है कि सफलता के लिए वफादारी और मेहनत की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे वह पौधा बढ़ता गया और एक खूबसूरत वृक्ष बन गया। उसे देखकर युवक ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, यह पूरा वृक्ष कैसे बना? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह वृक्ष तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन में उच्चता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन धैर्य से। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की हर मुश्किल का सामना करने के लिए हमें सच्चाई, सफलता और उच्चता की ओर बढ़ने के लिए धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। जैसे तिल का बीज धीरे धीरे एक वृक्ष बनता है, हमें भी जब गौतम बुद्ध ने अपने आदर्शों की खोज में अपना सफर आरंभ किया, वे अपने जीवन के सारे सुख और संपत्ति को छोड़कर अनुभवों के साथ भरे यात्रियों के रूप में जंगलों में निकले। उन्होंने अपने जीवन की प्राथमिकताओं को छोड़कर सत्य की खोज में अपना मन लगाया। गौतम बुद्ध की यात्रा का एक रोमांचक चरण था जब उन्होंने एक वन में एक सदुपदेशक से मिला। सदुपदेशक ने बुद्ध को बहुत कुछ सिखाया, परंतु बुद्ध ने एक सवाल पूछा जो उन्हें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले गया। क्या आपने कभी अपनी सांसों का महत्व समझा है? बुद्ध ने पूछा। सदुपदेशक हैरान थे, लेकिन उन्होंने विचार किया और कहा, नहीं, मुझे कभी इस बारे में ध्यान नहीं दिया। बुद्ध ने धीरे से कहा, सांसें हमारे जीवन का प्रत्यक्ष अंश हैं। जैसे ही हम सांस लेते हैं, हम जीवित रहते हैं। जब हमारी सांसें चली जाती हैं तो हमारा जीवन भी समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें हर एक सांस का मूल्य समझना चाहिए और हमेशा सांस लेते हुए प्राणी के रूप में जीना चाहिए। ये सुनकर सदुपदेशक के मन में अनेक सवाल उठने लगे। उन्होंने गहराई से ध्यान दिया और अपनी सांसों का महत्व समझा। इस साधना के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन को अधिक समझने और महत्वपूर्णता को समझने की कला सीखी। इस कहानी का संदेश है कि हमें हमेशा अपने जीवन के हर एक क्षण का मूल्य समझना चाहिए और हमेशा सच्चे और समर्पित दिल से जीना चाहिए। जीवन का हर एक पल हमें शक्ति और साहस देता है। हमें उसका सम्मान करना चाहिए और खुशी से जीना चाहिए। जब भगवान बुद्ध ने अपने आत्मा की खोज में गहराइयों तक जाने का निर्णय किया, उन्होंने अपनी निवृत्ति की घटना के बाद उन्होंने अपने घर और सभी सांसारिक सुखों को छोड़कर वन में तपस्या करने का निर्णय लिया। अंधविश्वास और आस्थाओं के जंजीरों से मुक्त होकर उन्होंने तत्व ज्ञान की खोज में अपने जीवन को समर्पित किया। उनका मार्ग अत्यंत कठिन और प्रशांत था, लेकिन उन्होंने वीरता से उसे अपनाया। वन में बिताए वर्षों के बाद बुद्ध ने अंततः सत्य की प्राप्ति की। उन्होंने समझा कि जीवन का अर्थ संवेदनशीलता, करुणा
और अनंत शक्ति की खोज में है। अपने उज्जवल बोध का प्रकटीकरण करने के बाद बुद्ध ने अपना ज्ञान समस्त विश्व के साथ साझा करने का निर्णय किया। बुद्ध का संदेश था, शांति का मार्ग धर्म, सहिष्णुता और प्रेम से भरा है। उन्होंने जीवन की आंधी में भी संतुष्टि और शांति का मार्ग दिखाया। उनका उदाहरण देखकर लोग भी उनके पास आए और उनके शिक्षाओं को अपनाया। उनकी गहराइयों से आई शक्ति ने लोगों को उनकी आत्मा की खोज में प्रेरित किया। बुद्ध के उपदेशों ने मन को शांत किया, उसे स्वतंत्र बनाया और उसे अपने आत्मा के निरंतर आत्मविश्वास का अनुभव कराया। आज भी उनके शिक्षाओं का प्रभाव अमिट है। उनकी कथा हमें अनंत शक्ति और धैर्य का संदेश देती है। उनकी गहराइयों से लिए गए अनुभव हमें अपने आत्मा के साथ मिला देते हैं, जो हमें सभी परिस्थितियों में समर्थ बनाता है। इसलिए चलो हम सभी बुद्ध के प्रेरणादायक कथा से प्रेरित होकर उनकी उपदेशों को अपनाएं और अपने जीवन में शांति और प्रेम का संदेश फैलाएं। यही है असली शक्ति का स्रोत और यही हमें सच्ची प्रगति की ओर ले जाता है। जय भगवान बुद्ध। जब बुद्धा ने एक संगीन अरण्य में ध्यान लगाने का निर्णय किया, उनका मन शांति और सत्य की खोज में बहुत ही उत्सुक था। धर्म के मार्ग पर चलते हुए वे अन्य सन्यासियों के साथ वहां पहुंचे। अरण्य की शांति और स्वयं के साथ एकांत में उन्होंने अपने ध्यान की प्रक्रिया आरंभ की। ध्यान में उन्होंने संपूर्ण आत्मा की अंतर्दृष्टि प्राप्त की और अपने आप को समस्त भयों से मुक्त कर दिया। एक रोज जब बुद्धा अपने ध्यान में लीन थे, एक भयानक राक्षस उनके पास आया। वह राक्षस बुद्धा के सामने खड़ा हो गया और उसने बुद्धा को देखते हुए कहा, तू कौन है? मैं तुझे खा जाऊंगा। बुद्धा ने शांति से उसे देखा और कहा, मेरे प्रिय, तू मुझे नहीं खा सकता, क्योंकि मैंने दुख को परित्याग कर दिया है और अपने मन को शांति में स्थित किया है। राक्षस कामुक होकर बोला, तू क्या बोल रहा है? मैं तुझे अब खा जाऊंगा। बुद्धा ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तू मुझे खा सकता है, पर तू मेरे आत्मा को कभी नहीं छू सकता। यह कहकर बुद्धा ने अपने मन की अंतरात्मा को स्थिरता से आह्वान किया। राक्षस का रूप धीरे धीरे हल्का होने लगा और उसका भयानक रूप लुप्त हो गया। बुद्धा ने उसके दिल में अनंत शांति का आभास किया और उसे धर्म के मार्ग पर ले आया। राक्षस के द्वारा भेदभाव की जगह उसने प्रेम और समझ का संदेश बोया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली ताकत और साहस आत्मा में निहित होते हैं। ध्यान, धर्म और प्रेम की शक्ति हर भय को पराजित कर सकती है और हमें अधिक उच्च और शुद्ध बना सकती है। इसीलिए हमें हमेशा अपने आत्मा के आध्यात्मिक अभियान में लगे रहना चाहिए।